नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों। नया साल आने वाला है, बस एक दिन का समय बाकी है। तो आशा करते हैं कि आपके जीवन काल में साल 2021 से ढेर सारी खुशियां लाए। तो बात करने वाले हैं 7वें वेतन आयोग की एक और सिफारिश लागू हुई है। आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस वीडियो को अवश्य देखें, जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको रियल और सच्ची खबरें मिलती है। इसलिए आशा करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार, लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है कि उनकी पेंशन है उसका रिवाइज किया जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 62 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पेंशन विभाग के द्वारा कि उनकी पेंशन का रिवाइज किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिवीजन ऑफ ए पेंशन ऑफ ए फ्री 2016 पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। तो जो पेंशनर्स है और फैमिली पेंशनर्स है जो प्री 2016 है, 2016 से पहले जो रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों की पेंशन की रिवाइज किया जाएगा। और यहाँ पर भारत सरकार है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी पेंशन को रिविजन किया जाएगा। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था और इसके बाद अनेक विभागों ने अपने आदेश जारी करने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के द्वारा भी इस प्रकार का आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि उनकी जो पेंशन है उसका रिवीजन किया जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वहीं सेम सब्जेक्ट दे रखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिवीजन ऑफ ए पेंशन ऑफ प्री 2016 फैमिली पेंशन और पेंशनर्स। तो यहाँ पर 2016 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन का रिवाइज किया जाना है। और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी बेसिक है उनका डबल हो जाएगा, जो जितनी बेसिक मिल रही है उसका डबल रिवीजन होगा, डबल पेंशन उनको मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेंशन रिवीजन की जाएगी वो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी। और कुछ पेंशनर्स को तो डबल फायदा होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो 80 साल और 85 साल के हैं उनकी जो बेसिक है उसका 20% जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। बाकी जो 85 से जो 90 साल के पेंशनर्स हैं उनकी 30% पेंशन रिवाइज हो जाएगी, यानी कि उनकी जो बेसिक है उसकी 30% पेंशन रिवाइज की जाएगी। जो 90 से 95 साल के हैं उनकी 40% पेंशन रिवाइज की जाएगी। जो 95 से 100 ईयर के हैं उनकी 50% पेंशन है वो रिवाइज की जाएगी। बाकी के जो 100 वर्ष के कर्मचारी हो चुके हैं उनकी 100% पेंशन रिवाइज की जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिखाएंगे, उस टेबल में पेंशन है वो किस प्रकार से पेंशन का रिवीजन किया जाएगा वो आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए इस साल कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उनमें पेंशन बढ़ोतरी का भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने 2016 से पहले रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे, एक टेबल दी गई है, यहाँ पर आप टेबल नंबर दिया गया, टेबल नंबर यहाँ पर 24, टेबल नंबर 24 है और उसमें रिवाइज के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस संशोधन में पेंशनर्स की परिवार पेंशन भी शामिल है। इसमें 4600 रुपये की ग्रेड पे को कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनर्स के लिए है जो 7वें वेतन आयोग में रिटायर हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन बढ़ाई गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन का नया टेबल जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का
जो नया टेबल जारी किया गया, टेबल नंबर 24 और 25 में बताया गया कि छठे वेतनमान में पेंशन, फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे 42 रुपये थी, इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये है जो सभी विभागों को यहाँ पर निर्देश दे दिया गया कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया जाएगा। विभाग ने सभी मंत्रालय विभागों को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ लागू करें। ये जो लेटर है वो वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी के बाद ही जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेबल नंबर 24 है। टेबल नंबर 24 में रिटायरमेंट के वक्त का पे स्केल दर्शाया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 तक पे स्केल 2060, 2300 और 7500 और 3200 रुपये था। इसके बाद 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 तक पे स्केल 6500, 200, 10,500 रुपये था। इसके उपरांत 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक पे स्केल 9300, 3400 और ग्रेड पे 4600 रुपये हो गया है। 1 जनवरी 2016 के बाद लेवल 7 है जो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये हो गया है। वहीं अगर हम टेबल नंबर 25 की बात कर ले तो टेबल नंबर 25 में क्या है, टेबल नंबर 25 में रिटायरमेंट के दौरान पे स्केल का ब्यौरा भी दिया गया है। इसमें 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 तक पे स्केल 2060, 2300, 75, 3200, 100 और 3500 रुपये था। इसके बाद 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 तक पे स्केल 6500, 200, 1,500 रुपये ही था। तो यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इसके बाद 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक पे स्केल 9300, 3400, 800 और ग्रेड पे 4600 रुपये हो गया है। 1 जनवरी 2016 के बाद लेवल 7 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये हो गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पेंशन भोगियों के लिए कि उनकी पेंशन है अब रिवाइज की जाएगी और कुछ फैमिली पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन डबल हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, भारत सरकार का लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन भोगियों पेंशन कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर कहा गया था कि जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए जो विभिन्न प्रकार के ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शन है, क्लियरिफिकेशन है, वो टाइम टू टाइम जारी किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू से दैट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन वेरियस ऑर्डर इंस्ट्रक्शन क्लियरिफिकेशन हैव बीन इशूड बाय दिस डिपार्टमेंट फॉर टाइम टू टाइम फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 से ये जो रिवीजन है वो लागू होगा और इस संबंध में विभिन्न प्रकार के आदेश, निर्देश और क्लियरिफिकेशन है वो इस विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री 2016 पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर विथ ए व्यू टू फैसिलिटी इजी एक्सेस एंड रेफरेंस टू ऑल द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशूड इन दिस रिस्पेक्ट, these order instruction have been consolidated and are included in एनेक्स। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार के जो आदेश हैं वो इसके साथ में इंक्लूड कर दिए गए हैं। साथ में जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है या किसी अन्य प्रकार के जो भी आदेश हैं वो सारे आदेश इस आदेश के साथ इंक्लूड किए गए हैं ताकि पेंशन यूजर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो ये 24 पेज की PDF है जो पेंशन विभाग द्वारा जारी की गई है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण